अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक नई डील हुई है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान। चाइना ने इसे ब्रोकर किया है, चाइना ने मीडिएट किया है। तो आज उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, रीजनल क्या होंगी, ग्लोबल लेवल पे क्या होंगी, क्या बेनिफिट्स मिले इन तीनों जो नेशंस हैं उनको, उन्होंने ये क्यों किया, और डील है व्हाट इज द डील अबाउट, उसके अंदर है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि दोनों जो सऊदी अरेबिया और ईरान ने रिस्टोर किए हैं अपने टाइज। 7 साल बाद ये इन्होंने किए हैं। और इसके अंदर क्या था कि रीजनल पावर हाउसेस इनको कहा जाता था, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर यही दो मेजर नेशन हैं जो कि compete कर रही थी फॉर सुप्रीमेसी। ठीक है, तो चाइना ने इसे वो किया है, मीडिएट किया। अगर हम इन दोनों की जो केएसए और ईरान, मैं सऊदी अरेबिया को केएसए कहूँगा, और ईरान तो ईरान है ही। केएसए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इन्होंने जो हिस्ट्री अगर इनकी देखें तो राइवलरी किस चीज़ की थी। सबसे पहले 2016 के अंदर ना, अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, 1979 के अंदर रशिया सॉरी ईरान के अंदर इनकलाब आया था। और उससे पहले जो थे ओवरऑल वहाँ पर भी लिबरल और सेकुलर और वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस थे वो रूल कर रहे थे ईरान के अंदर। लेकिन 1979 के अंदर ईरान के अंदर इमाम खुमैनी साहब ने इनकलाब लाए। और उसके बाद से फिर जो ईरान था वो थियोक्रेसी बन गया। और जो सऊदी अरेबिया था वो तो मोनार्की था ही, और टिल नाउ है। तो जो इनके रिलेशंस आपस में ख़राब हुए वो 2016 के अंदर हुए, जब सऊदी अरेबिया के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट हुए। और उन प्रोटेस्ट के जो रिपरकशंस थे उनमें ना, जो वहाँ पर एक शिया क्लैरिक थे, निमर अल निमर, इनको एग्जीक्यूट किया गया। जब इनको एग्जीक्यूट किया गया तो उसकी वजह से ओवरऑल फिर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ना प्रोटेस्ट हुए। खास तौर पे क्योंकि वो अहले तशी थे और शिया कम्युनिटी को उन्होंने बहुत हर्ट किया। तो उसकी वजह से ईरान के अंदर जो यूएस सॉरी सऊदी एम्बेसी थी उसके बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, और उन्होंने तोड़ फोड़ भी शायद कुछ की। उससे ना ऑनवर्ड जो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए। उन्होंने अपने सफ़ीर जो थे वो बुला लिए। ठीक है, और वहाँ से फिर फर्दर जो था वो पंगा चलता रहा। अगर हम ये तो एक था इनकी आपस में जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट थी। अगर इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी मल्टीपल इश्यूज थे। आप देखें कि 2016 के अंदर जो ईरान के यूएस के साथ जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो रहे थे, और वो डील हो रही थी, जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी। ठीक है, तो उसके भी बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बिग पावर जो पॉलिटिक्स है उसका भी रोल हमें नज़र आता है। और उसके बाद से 2016 से अभी तक 2023 के अंदर बहुत से ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन थे मिडल ईस्ट के अंदर, जिनमें यमन हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया। ठीक है, फ़लस्तीन, या मतलब कि वो लेबनान वाला जो इशू है। तो यहाँ पर ना ये दोनों जो राइवल्स हैं ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। ठीक है, लेकिन सितंबर 2022 में जो तेहरान था उसने वेलकम किया यूएई के एम्बेसडर को। और ये वहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो बातें थी वो कुछ ठीक होना स्टार्ट हुई। जो ज़्यादातर इशू क्रिएट हुआ था ये सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़, आपने सुना होगा अमारको, अरामको है या अमारको है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, अरामको होना है शायद। उसके ऊपर भी हौती रेबल्स ने अटैक किया था और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिससे जो 5% थी ऑयल प्रोडक्शन वो उनकी कट की गई थी। इसके पीछे भी यूएस और सऊदी अरेबिया यही कहते थे कि ये ईरान ने करवाया था। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इनके इश्यूज थे आपस के अंदर। ठीक है, जिनकी वजह से इनकी राइवलरी रही। अब ये राइवलरी क्यों थी? सबसे बड़ी जो थी वो एक सुप्रीमेसी की थी, मतलब कि ईरान और सऊदी अरेबिया अब दोनों अपनी अपनी साइड पे, एक अपनी अपनी जगह पे वो बहुत मेजर कंसीडर किए जाते हैं, प्लेयर कंसीडर किए जाते हैं इन मिडल ईस्ट। तो उनकी जो ओवरऑल मेजर जो उनके रिफ्ट थी वो डोमिनेंस थी फॉर मिडल ईस्ट। सिमिलरली जो उनका सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट था शिया सुन्नी वाला, वो एक का वहाबीज़म, और दूसरी साइड पे अहले तशी वाला जो वो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसी की जो बेस थी वो बनी थी प्रॉक्सी वॉर्स। फर्दर अगर देखें तो बिग पावर पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएस और इसने अरब वर्ल्ड के साथ
जिस तरीके से अपना अलायंस बनाया हुआ था और अगेंस्ट था ये ईरान के। आप ट्रम्प के दौर में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने प्रेशराइज किया था, एक फुली प्रेशराइज जिस तरीके से वो कर सकता था उसने ईरान को किया था, डील खत्म कर दी। उसके अलावा वहाँ पर अपनी बोट्स वगैरह वहाँ पर चलती रहीं, ड्रोन्स वगैरह भेजे गए स्पाइंग के लिए। इसराइल और सऊदी अरेबिया और ये सारे यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक मिलके उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था ईरान को। सिमिलरली जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी हैं दरमियान में, वो ऑयल प्रोडक्शन, सऊदी अरेबिया अगर फर्स्ट नंबर पे है प्रोड्यूसर ऑयल का, तो जो ईरान है वो चौथे नंबर पे है। तो इनकी आपस में ये जो इकोनॉमिक टसल भी थी बैकन के ऊपर, तो ये मेजर फैक्टर्स थे जो कि इनकी आपस में राइवलरी का इशू बने। अब जो ये डील हुई है, इसमें डील में है क्या? तो इसमें तीन, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तीन मेजर जो चीज़ें थी जो हुई हैं। पहला, अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो रिवाइवल हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। एम्बेसडर्स जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर, इनके जो एम्बेसडर्स हैं एक दूसरे के मुल्क के अंदर चले जाएंगे। स्ट्रेटेजिक अगर देखा जाए तो सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इसके ऊपर डिस्कस किया गया है कि हम एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो 1998 के अंदर इनके कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, उनको उन्होंने रिवाइव किया है। तो क्या है जी डील अबाउट? अब डील के अंदर क्या डिस्कस किया गया? तीन जो मेजर पॉइंट्स थे वो इनके अंदर डिस्कस किया गया। पॉलिटिकली क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। स्ट्रेटेजिकली क्या है कि सोवरेनिटी और म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। और इकोनॉमिकली क्या है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने 1998 में किए थे उनको हम रिवाइव करेंगे। अच्छा, अब ये डील हुई क्यों है? रीजन क्या है? ठीक है, इसकी हम कुछ जो रीजंस हैं वो देखने की कोशिश करते हैं और सेपरेटली देखेंगे कि इसके अंदर ईरान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सऊदी अरेबिया के क्या हैं, चाइना के क्या हैं। तो अगर हम जनरली देखें कि तो सबसे पहले जो है आपको याद होगा कि ट्रम्प का केएसए के साथ, या जो एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, उन्होंने डील्स भी की हुई थी आर्म्स की। ठीक है, लेकिन जब जब से बाइडन आए थे तो उन्होंने जो केएसए था, जो मोहम्मद बिन सलमान था, उसके साथ उस तरीके से जो अच्छे रिलेशंस थे वो नहीं रखे। सिमिलरली जो चाइना की एंट्री थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी ईरान के अंदर। और ये चाइना सऊदी ऑयल डील ये भी हमने ऑलरेडी बताई थी, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दिसंबर के अंदर शायद ये होगी, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये यूएस का विड्रॉल। ओवरऑल ये एक मैं जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस डील के लिए जो रास्ते साफ होने, हमेशा जब भी कोई एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट होती है ना, उसके लिए रास्ते साफ किए जाते हैं पहले। ठीक है, वो एक जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाती है और फिर उसके ऊपर प्लान किया जाता है। तो यूएस की विड्रॉल पॉलिसी, यूएस और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो स्टैंड ऑफ था ओवर ऑयल प्राइसेस, वो जो यूएस था वो चाहता था कि आप ऑयल प्राइसेस को कम करो या ऑयल की प्रोडक्शन को, इसके ऊपर है ना बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के आपस में कोई इशू हुआ था। उसके बाद ये पाइवट टू इकोनॉमिक वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया जो है वो स्ट्रेटेजिक और वो जो एक मिलिट्री बिल्डअप था उसकी निस्बत अब वो ज़्यादातर इकोनॉमी के ऊपर जोर दे रही हैं, इकोनॉमी वाली साइड पे आ रही हैं। तो ये जो वॉर्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और विन विन कोऑपरेशन फॉर द रीजन, ये थी एक मेजर, जो अगर इन जनरल टर्म्स अगर आप देखें। तो अब अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ईरान के इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स थे उससे उसको कोई थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट अब वो सुकून मिलेगा, लाइक यमन हो गया, या उसके अलावा जहाँ जहाँ पर उनकी प्रॉक्सीज चल रही हैं उनसे कुछ इन्हें कुछ जान छूटेगी। इंटरनेशनल जो इमेज था, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक खातून की डेथ हुई थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे ईरान के अंदर। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल इमेज उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था उससे। अब कुछ थोड़ा सा ईरान को रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जी ईरान की ऑलरेडी 400 बिलियन डॉलर की डील हो चुकी है चाइना के साथ। ठीक है, अब फर्दर ईरान और चाइना ने मिलकर सऊदी अरेबिया के साथ जो अपने रिलेशंस ठीक किए हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना ने पिछले दिनों डील की थी ऑयल की, और ईरान ने अब अगेन ये जो अपने जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये भी फर्दर जो ईरान और चाइना की जो बॉन्डिंग है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। उसके बाद जी वन ऑफ द इशू इज ऑफ द टेबल फॉर ईरान के। अब देखें चाइना, सॉरी, ईरान एट अ टाइम किस किस के साथ लड़ रहा था? ईरान
सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा था, इसराइल के साथ उसके इश्यूज हैं, यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक सब के साथ उसके इशू हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ बाकी भी यूएई और ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन एट लीस्ट ये जो एक पत्ता था ये तो कट गया ना। अब ये जो बाकी हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी ईरान किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब अगर सऊदी अरेबिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखे जाएं तो आफ्टर जमाल खशोगी उसका भी इंटरनेशनल जो इमेज था वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ था। ठीक है, तो अब ये भी और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी ये क्योंकि आपस में लड़ते थे तो इनका काफ़ी एक इश्यूज चल रहे थे कि किस तरीके से जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनसे हट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो दुनिया को बता सकता है कि इट इज़ अ लवर ऑफ पीस, डायलॉग्स इंस्टेड ऑफ वॉर, यमन वार क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है जो सऊदी अरेबिया के लिए। ठीक है, उसमें वेपन्स भी उसको सप्लाई नहीं हो रहे यूएस से, जिसको बैकिंग थी पहले सऊदी अरेबिया को पहले बैकिंग थी यूएस की अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रम्प, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुकी है क्योंकि बाइडन ने उस तरीके से इन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो दैट इज आल्सो द रीजन कि वो यहाँ से अब जो वॉर्स हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहते हैं। उसके अलावा जी इमेज ऑफ केयर से ड्यू टू ह्यूमन वार एंड लिबरल और सेकुलर पॉलिसीज वो भी अब तकरीबन कुछ थोड़ा बहुत कम होता नजर आएगा क्योंकि अब ईरान कंजर्वेटिव है और थोड़ा सा ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, और जो सऊदी अरेबिया है वो कुछ एक अलग साइड पे वो जा रहा था, निकल रहा था। लेकिन अब ये दोनों की जो बॉन्डिंग है मे बी इन द मुस्लिम वर्ल्ड इसको इसको बहुत ज़्यादा प्रेज की भी जा रही है, और ये होगा भी बेहतर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं चाइना के अंदर, सॉरी सऊदी अरेबिया के अंदर, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी यमन वार के अंदर और मुख्तलिफ जो प्रॉक्सीज हैं उसके अंदर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तबाह कर दी है। तो अब इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना आ रही है, इससे अब इस डील के ज़रिए चाइना और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन हैं वो भी काफ़ी बेहतर होंगे। कैसे जो ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे हैं बाइडन के साथ और ओवरऑल जो P5 नेशंस हैं उनके साथ, तो पहले जो सऊदी अरेबिया था उसके अंदर उसका कोई इनपुट नहीं थी। अब मे बी इस डील की वजह से वो भी अपनी जो इनपुट है वो उन P5 के साथ दे सके। उसके बाद ये चाइना के ऐसे रिलेशंस विल बी स्ट्रेंथन्ड। अब चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो कुछ बेहतर होंगे फर्दर, क्योंकि पहले ऑयल डील हुई थी, अब ये दूसरी डील उन्होंने करवा दी। तीसरा उन्होंने जो $500 बिलियन का एक उनका प्रोजेक्ट है नियोम सिटी, उसके अंदर भी चाइना विल बी डूइंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फर्दर ये एक मोहम्मद बिन सलमान का एक कहना होगा तकरीबन एटलीस्ट, अगर इसको इन जियोपॉलिटिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो वो बाइडन को ये कह रहे हैं कि सर वी हैव अदर ऑप्शंस। ठीक है, मतलब कि यूएस को सऊदी अरेबिया का ये एक स्टांस मिल गया कि यस वी हैव अदर ऑप्शंस एंड वी कैन डू दैट। ठीक है, अगर आप हमारे साथ उस तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं तो हम भी कहीं और जा सकते हैं। और चाइना के जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। जिस तरह मैंने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी जब ईरान और सऊदी अरेबिया, सॉरी, जब चाइना और सऊदी अरेबिया की डील हुई थी, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि चाइना एक प्रॉपर अब इंटर हो चुका है मिडल ईस्ट के अंदर। जैसे जैसे यूएस विड्रॉ कर रहा है तो चाइना उसकी प्लेस ले रहा है। उसके बाद जी ये एक विक्ट्री है फॉर चाइनीज विन विन पॉलिसी, जिस तरह उसने आरसीईपी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप किया था ASEAN+5 के साथ, इसी तरह अब वो चाइना यहाँ पर भी आके मिडल ईस्ट के अंदर भी कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बिल्ड कर सके। सिमिलरली एनर्जी नीड्स फॉर चाइना, अब एक पहले चाइना रशिया के साथ उसने पावर ऑफ साइबेरिया 1, पावर ऑफ साइबेरिया 2 वो डिस्कस किए और वो लॉन्च किए। उसके बाद चाइना की ईरान के साथ डील हुई $400 बिलियन की। अब चाइना की ईरान सॉरी सऊदी अरेबिया के साथ भी $30 बिलियन की डील हुई। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, अब चाइना आपको भी पता है कि वो दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होंगी, तो एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी उस एनर्जी की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रशिया, चाइना, सॉरी रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया ज़्यादा ऑप्शन हो गया ना, तो इससे उसकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो
तकरीबन फुलफिल होती नजर आएंगी। अब वाई इट इज इम्पोर्टेंट, अगर इसको देखा जाए तो दुनिया जो है एक चेंज हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर आपके सामने है। यूएस रशिया राइवलरी इज ग्रोइंग। यूएस चाइना स्टैंड ऑफ ये भी बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं इन द वर्ल्ड, क्वाड, चाय, AUKUS, क्वाड 2.0, और पता नहीं कितने मतलब कि ना 2+2 डायलॉग्स, यूएस इंडिया नेक्सस फर्दर, मतलब कि दुनिया के अंदर ना बहुत सारी रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, इस एक मेजर डेवलपमेंट इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है। मतलब कि आप ये देखें कि यूएस, ईरान, पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ठीक है, ये ऑलरेडी ना तकरीबन एक अलग ब्लॉक बन चुका था। इसको कहते थे ग्लोबल सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक अलग ब्लॉक बन चुका था। अब इसके अंदर एक और कंट्री ऐड हो रहा है जो कि है KSA। ठीक है, तो इन इन सम कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ये एक जो नया ब्लॉक है वो इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है वर्सेस द ग्लोबल वेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टांस दिए हैं। पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया, और इससे पाकिस्तान का एक जो मसला था, एक डीहाइफनेटेड पॉलिसी जो पाकिस्तान पहले यूज़ कर रहा था, ये एक जो बैलेंसिंग कर रहा था बिटवीन ईरान एंड KSA, उसको वो तकरीबन ख़त्म होगा। उसके अलावा जो IP गैस पाइपलाइन वाज इन द लाइन, ठीक है, उसके ऊपर भी अब में भी काम करने का पाकिस्तान को मौका मिल जाए। यूएस जो है वो कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि जो चाइना है वो प्लेस इंटर हो रहा है बहुत सी जगहों पे। ठीक है, लेकिन डी एस्केलेशन एंड डिप्लोमेसी टुगेदर विद डेटरेंस आर की पिलर्स फॉर द पॉलिसी। ठीक है, हमारे भी, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी डिप्लोमेसी जो है और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और होपफुली इट विल बी हेल्पिंग बोथ नेशंस फर्दर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि चाइना जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है बेसिकली, तो वो ये चाहता है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही फुलफिल करना चाह रहा है, लेकिन हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशंस था उसने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। अब फर्दर इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द रीजन, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो अपनी अगली वीडियो होगी उसके अंदर देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।